कर्नाटक विधानसभा चुनाव का मोर्चा फतह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए भाजपा यहां पर मेगा प्रचार अभियान लॉन्च करने वाली है। इसे कैंपेन की शुरुआत 25 अप्रैल से होगी, जिसमें कर्नाटक में जीत के लिए बीजेपी का कारपेट बॉम्बिंग दांव खेला जाएगा। आइए जानते हैं कि क्या है बीजेपी की रणनीति। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का मोर्चा फतह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए भाजपा यहां पर मेगा प्रचार अभियान लॉन्च करने वाली है। इस कैंपेन की शुरुआत 25 अप्रैल से होगी। इसके लिए पार्टी द्वारा स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। प्रचार अभियान में पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री एक ही दिन प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में रैलियां और सभाओं में हिस्सा लेंगे। एक ही दिन सभी बड़े नेताओं प्रचार अभियान में उतरने के लिए भाजपा द्वारा बोलचाल की भाषा में कारपेट बॉम्बिंग का नाम दिया गया है। कर्नाटक चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने यहां पर 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। यह स्टार प्रचारक यहां पर भाजपा के मिशन को सफल बनाने के लिए प्रदेश के एक छोर से दूसरे छोर तक कवायद करेंगे। इन स्टार प्रचारकों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम भी पार्टी के प्रचारकों में है। अमित शाह यहां पर 21 और 22 अप्रैल को सभा को संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि कर्नाटक में भाजपा सत्ता में फिर से वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। यहां पर भाजपा की कांग्रेस के साथ कांटे की टक्कर है। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने के लिए पार्टी यहां पर सोशल स्कीम्स और सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूला का सहारा ले रही है। हाल के वर्षों में कर्नाटक में यह परंपरा है कि सत्ताधारी दल यहां पर वापसी नहीं कर पाया है, लेकिन भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गवर्नर मॉडल और उनकी पॉपुलरिटी को भुलाने के प्रयास में लगी है। साथ ही उसे राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं पर भी उसे पूरा भरोसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। दूध उत्पादन के हालिया आंकड़ों के मुताबिक दूध उत्पादन में सालाना 6% की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है, जबकि वर्तमान वार्षिक बढ़ोतरी 5.3% है। यह शोध पत्र का अवलोकन है, जिसे हाल ही में सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग द्वारा लगाया गया था। इसने आगे कहा कि प्रति व्यक्ति दूध की मात्रा पहले से ही अनुशासित आहार भत्ता से अधिक है और जनसंख्या बढ़ोतरी 1% से कम है। भविष्य में घरेलू दूध की मांग हाल के दिनों की तुलना में कम दर से बढ़ने की संभावना है। नीति आयोग के द्वारा लिखित भारत की श्वेत क्रांति उपलब्धियां और अगला चरण नामक वर्किंग पेपर में कहा गया है कि घरेलू मांग में बढ़ोतरी भी उत्पादन में बढ़ोतरी की तुलना में कम होने की संभावना है। इससे सामान्य मांग और आपूर्ति की तुलना में दूध का कुछ अधिशेष उत्पन्न होगा। डेयरी उद्योग को कुछ घरेलू उत्पादन को विदेशी बाजार में चैनलाइज करने की तैयारी करनी चाहिए। इसे अकेले तरल दूध के बजाय विभिन्न उत्पादकों में प्रसंस्करण के बाद किया जाए तो बेहतर है। इसके लिए वैल्यू चेन समेत डेयरी उद्योग में निवेश में कुछ बदलाव की जरूरत होगी। यदि भारत दूध की गुणवत्ता और पशुधन स्वास्थ्य का समाधान कर सकता है तो वह कुछ बाजारों को भी टैप कर सकता है। नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि डेयरी उत्पादकों के निर्यात के लिए भारत के डेयरी को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी होना आवश्यक है। रिपोर्ट में आगे कहा है कि भारत का डेयरी उद्योग किसी भी मुक्त व्यापार समझौता का विरोध करता रहा है, जिसमें डेयरी उत्पादकों में व्यापार का उदारीकरण शामिल है। हालांकि अगर हमें देश में भविष्य के अधिशेष दूध के निपटान के लिए विदेशी बाजारों पर कब्जा करना है तो हमें निर्यात प्रतिस्पर्धी होना चाहिए। इसमें आगे कहा है कि ऑपरेशन फ्लड के विभिन्न चरणों के कारण भारत अब प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 377 ग्राम RDA से अधिक दूध का उत्पादन कर रहा है। वैश्विक उत्पादन के 1/4 के साथ देश पहले ही दुनिया में दूध के सबसे बड़ा उत्पादक के रूप में उभरा है, लेकिन डेयरी उत्पादकों के वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बहुत कम है। वर्ष 2021 में विश्व डेयरी निर्यात का मूल्य $63 बिलियन था, जबकि भारत का निर्यात केवल $392 मिलियन था। इस साल देश में 12,500 किलोमीटर राजमार्गों का विकास और निर्माण होगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष के लिए यह लक्ष्य पाने की योजना बनाई है।
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए मंत्रालय ने 12,500 किलोमीटर लंबे राजमार्गों के निर्माण और 12,000 किलोमीटर लंबे राजमार्ग के विकास की परियोजना आवंटित करने का लक्ष्य रखा है। इस क्रम में वित्त वर्ष 2023-24 में बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट के जरिए 10,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना भी शामिल है। मंत्रालय ने 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष में बताए गए राजमार्गों का अभी ब्यौरा नहीं जारी किया। इससे पहले वित्त वर्ष 2021-22 में उसने 10,457 किलोमीटर, वर्ष 2020-21 में 13,327 किलोमीटर और वर्ष 2019-20 में 10,237 किलोमीटर राजमार्ग बनाए थे। नवनिर्मित राजमार्गों पर वाहनों को लेन में चलने के लिए साइन बोर्ड और रोड मार्किंग के विश्व स्तरीय मानकों का पालन किया जा रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर वैश्विक मानकों के अनुरूप साइन बोर्ड एवं रोड मार्किंग को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आगे चलकर सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर भी इन मानकों को लागू करने की योजना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी